गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीक्षा मिश्रा आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन के भाग को एक्स से चिन्हित करें। जो वाइंडिंग दिखाया जा रहा है इसमें, जो वाइंडिंग मशीन है जो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है? आंसर है वायर गाइड, तार का गाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? अगर जो स्टेटर है उसका 6 पोल है तो उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा? 6 पोल है मतलब 6 पोल है तो 3 पोल पेयर हो जाएगा। जब भी पेयर होगा तो एक पेयर में क्या होता है, 2 पोल होता है। तो 6 पोल बराबर 3 पोल पेयर, और एक पोल पेयर में 360 डिग्री होता है। तो 3 पोल पेयर है तो 3 गुने 360, तो आंसर होगा 180। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये जो फिगर में जो स्टार्टर दर्शाया गया है, ये कौन सा स्टार्टर है? आंसर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। जनरली हम लोग इसको इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही स्टार डेल्टा का स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर एक रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर है, जिसमें क्या होता है, जो वोल्टेज को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई इंडक्शन मोटर को, तो वोल्टेज स्टार्टिंग में कम कर देता है। स्टार में क्या होता है, स्टार का उपयोग हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, और डेल्टा का उपयोग हम लोग मोटर को रन कराने के लिए करते हैं। स्टार डेल्टा का उपयोग हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कराने के लिए जनरली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच फैक्टर, उसका कौन सा फॉर्मूला है? आंसर है पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंडिंग पिच डिवाइडेड बाय पोल पिच। ये है पिच फैक्टर का फॉर्मूला। रहा बात वाइंडिंग पिच का, तो वाइंडिंग पिच क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ कॉइल इन स्टेटर वाइंडिंग। मतलब स्टेटर वाइंडिंग का जो कॉइल है उसमें जितना स्लॉट है, नंबर ऑफ जो स्लॉट है, डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल से, तो वाइंडिंग पिच आएगा। नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, ये आ जाएगा वाइंडिंग पिच। और पोल पिच क्या है, 2 पोल के बीच का डिस्टेंस, 2 पोल के बीच का दूरी को हम लोग पोल पिच कहते हैं। तो पिच फैक्टर क्या है, वाइंडिंग पिच को डिवाइड करेंगे पोल पिच से तो हम लोगों को पिच फैक्टर मिलेगा। नेक्स्ट है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? पोल पिच को हम लोग कैसे मेजर करेंगे स्लॉट्स के अनुसार? आंसर है नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। पोल पिच एक्चुअली क्या होता है, किसी भी 2 पोल के बीच के दूरी को हम लोग पोल पिच कहते हैं। किसी भी जनरेटर में या मोटर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को क्रिएट करने के लिए पोल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा तो आगे करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ईएमएफ नहीं बन पाएगा। तो करंट को, फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए पोल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब फ्लक्स डेंसिटी बनता है वहाँ पे, फिर उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो पोल पिच क्या है, इसको हम लोग स्लॉट्स के रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। स्लॉट्स क्या है, स्लॉट्स का मतलब खांचा, जो कॉइल में वाइंडिंग में जो वाइंडिंग जहाँ पे फिट करते हैं, जिस खांचे में वाइंडिंग को रखते हैं, वही स्लॉट्स कहलाता है। स्लॉट्स मतलब खांचा, स्टेटर में जितना स्लॉट्स है जितना खांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? मीन सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल का क्या मीन सरकमफ्रेंस होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? आंसर है LM, मतलब लेंथ मीन इक्वल टू L इन, मतलब लेंथ इनपुट, प्लस L आउट, लेंथ आउटपुट, डिवाइडेड बाय 2। तो जब अंदर की लेंथ को और बाहर की लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो लेंथ मीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा इंडक्शन मोटर का? तो ये इंडक्शन मोटर के सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू 120 F/P। 120 F/P, तो F क्या है,
फ्रीक्वेंसी है और एफ का वैल्यू क्या है 50 है और पी कितना है 6 पोल है, 6 पोल है तो n इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ जाएगा 1000 RPM। आंसर है 1000 RPM। नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति से घूम रहे हैं। तो क्या है इसमें एक्चुअल स्पीड क्या है 960 RPM है, तो हम लोगों को स्लिप निकालना है। स्लिप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोगों को एक्चुअल स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों पता होना चाहिए। तो एक्चुअल स्पीड तो 960 दिया हुआ लेकिन हम लोगों को सिंक्रोनस स्पीड नहीं पता है, तो सिंक्रोनस स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे 120 एफ बाई पी। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा 1000, तो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा 1000 और एक्चुअल स्पीड है 960 RPM। और स्लिप का फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 आया है तो 1000 में से 960 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आ जाएगा 40/1000। तो आंसर होगा 4%। 40/1000 मतलब 4/100, 4/100 को हम लोग लिख सकते हैं 4%। हमेशा स्लिप का क्या फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 एफ बाई पी। और हम लोग स्पीड को हमेशा RPM में मेजर करेंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट। RPM का फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है 3 फेज का, तो उसका रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या है, रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या है, आंसर है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर क्या होता है किसी भी मशीन में जो मूविंग पार्ट है जो कि मूव करता है वो रोटर कहलाता है। और रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ रोटर। फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ रोटर। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जब हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को स्लिप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को रोटर फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, रोटर में वोल्टेज कैसे आएगा, आंसर है रोटर और स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। जब स्टेटर और रोटर वर्क करता है तो इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज रिसीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर है कैस्केड ऑपरेशन। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग कैस्केड ऑपरेशन के द्वारा इसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें क्या होता है कैस्केड में कि 2 हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं। ये जो कैस्केड का ऑपरेशन है स्पीड कंट्रोल मेथड है इसमें 2 मोटर का उपयोग करते हैं और दोनों मोटर एक ही शाफ्ट के साथ अटैच होता है। दोनों मोटर को हम लोग एक ही शाफ्ट के साथ जोड़ते हैं जिसके कारण दोनों मोटर का स्पीड एक ही होता है। अगर एक ही शाफ्ट के साथ जुड़ा है और शाफ्ट मूव कर रहा है तो दोनों मोटर का स्पीड एक ही होगा। और एक मोटर को हम लोग सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, एक मोटर में सप्लाई दिए और जो एक मोटर में सप्लाई मिला है तो दूसरे मोटर को वो स्लिप रिंग के साथ पहले मोटर से EMF देते हैं। जो पहले मोटर को हम लोग सप्लाई दिए तो जो पहला मोटर में जो EMF प्रोड्यूस हुआ तो वही EMF को हम लोग दूसरे मोटर में देते हैं, सप्लाई करते हैं EMF को, लेकिन किसके द्वारा स्लिप रिंग के द्वारा करते हैं। तो हम लोग कैस्केड ऑपरेशन करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कम करने के लिए और इसमें हमेशा 2 मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से हम लोग कौन सा लॉस को हम लोग फाइंड करते हैं, आंसर है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम लोग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के द्वारा फाइंड करते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग
शाफ्ट को, जो शाफ्ट है, जो मूविंग पार्ट है, उसको क्लैम्प कर देते हैं और रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। रोटर वाइंडिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और उसमें हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं। जब हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई देंगे और रोटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे, और शाफ्ट को भी क्लैम्प कर देंगे, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट होगा इंडक्शन मोटर में, और इससे हम लोग क्या फाइंड होगा, कॉपर लॉस हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। कॉपर लॉस मतलब जो वाइंडिंग में जितना लॉस होगा वो कॉपर लॉस कहलाता है। नेक्स्ट है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। रीवाइंडिंग जो हम लोग करते हैं तो मोटर में पहले हम लोग प्री हीट, वार्निश करने से पहले हम लोग उसको प्री हीट क्यों करते हैं। बेसिकली रीवाइंडिंग क्या है, रीवाइंडिंग का मतलब पुराने वाइंडिंग को हटाकर नए तार से फिर से वाइंडिंग करना। तो अगर रीवाइंडिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉइल में ओरिजिनल इफिशियंसी फिर से आ जाता है, जो पहले का उसमें जो क्षमता है काम करने का वो फिर से आ जाता है, क्योंकि उसमें नया तार से उसको वाइंडिंग कर लेते हैं। और वार्निशिंग से पहले हम लोग प्री हीट क्यों करते हैं, आंसर है वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। जब हम लोग उसको प्री हीट करते हैं, हीट देते हैं रिवाइंडिंग में वार्निशिंग से पहले, तो जो भी मॉइस्चर है, वाइंडिंग का जो लेयर है, वाइंडिंग के लेयर के बीच में जो जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ड्राइव आउट हो जाता है। तो क्या होता है कि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। अगर उसमें नमी रहेगा और उसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो हो सकता है कि वो शॉर्ट सर्किट कर जाए। नेक्स्ट है एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रॉलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। एसी मोटर में हम लोग इंटरनल ग्रोलर का उपयोग क्यों करते हैं, कौन से टेस्ट के लिए करते हैं, आंसर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम लोग इंटरनल ग्रोलर का उपयोग करते हैं। इंटरनल ग्रोलर में क्या होता है कि आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटा रहता है। कॉइल मतलब क्या, लेयर ऑफ वायर, लेयर आयरन कोर के ऊपर जो कोर होता है वो आयरन का बना होता है, उसके ऊपर कॉइल लपेटा रहता है, और वो क्या होता है, कॉइल को हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। और इंटरनल ग्रोलर का काम क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट और ओपन फॉल्ट को हम लोग किस उपकरण से टेस्ट करते हैं, आंसर है इंटरनल ग्रोलर। इंटरनल ग्रोलर का उपयोग करेंगे। इंटरनल ग्रोलर बेसिकली क्या है, आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटा रहता है। कॉइल क्या है, लेयर ऑफ वायर है, आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटेंगे और उसको हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। मतलब फ्यूज का भी तो काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट से कनेक्शन को ब्रेक करना, कि कोई भी फॉल्ट हो, सर्किट में कोई भी फॉल्ट होगा तो वो फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो वो सर्किट शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो उसके अलावा फ्यूज के अलावा भी थर्मल कटआउट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, आंसर है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। जब हम लोग को ओवरलोड है सर्किट में, तो फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ओवरलोड के कारण फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तो सर्किट को ब्रेक कर देता है कि सर्किट कहीं ख़राब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो थर्मल कटआउट का उपयोग क्या है कि ओवरलोडिंग को अनुमति देने के लिए थर्मल कटआउट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्पीड, वेरिएबल स्पीड मतलब स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, कभी कुछ आरपीएम, कभी 100 आरपीएम है, कभी 200 आरपीएम है, कभी 150 आरपीएम है, तो वेरिएबल स्पीड है, अलग अलग स्पीड है, तो उस पर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा तो कौन से मोटर का उपयोग करेंगे, आंसर है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर भी दो प्रकार का, स्लिप रिंग और स्क्विरल केज। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है। इसका टॉर्क जो होता है स्क्विरल केज की कंपैरिजन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग हम लोग लिफ्ट में, एलिवेटर में, ये सब में करते हैं। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमेशा रियोस्टैटिक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण मतलब टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या संबंध है, आंसर है स्लिप इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी इंक्रीज करेगा। क्या है, स्लिप और टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात है। स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, स्लिप घटेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो
टॉर्क और स्लिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंक्रोनस स्पीड में क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस को हम लोग स्लिप बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंक्रोनस स्पीड है और जो एक्चुअल स्पीड है उसके डिफरेंस को हम लोग स्लिप बोलते हैं। स्लिप का फॉर्मूला भी होता है ns माइनस n डिवाइडेड बाई ns, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइडेड बाई सिंक्रोनस स्पीड, ये स्लिप का फॉर्मूला होता है। तो टॉर्क और स्लिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब टॉर्क बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा और स्लिप घटेगा तो टॉर्क भी घटेगा। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।